हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। ये कंफर्म यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में एक शॉर्ट नोट के टाइप में आता है 5 मार्क्स के लिए, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब पहले देखते हैं ज़ीनोबायोटिक्स क्या होते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स और अदर सब्सटेंसेस। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वो प्रोसेस होती है जिसको ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रिएक्शंस के थ्रू नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक या मोर ईज़िली एक्सक्रीटेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ये ईज़िली एक्सक्रीट हो जाए। नाउ हम देखते हैं साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। इसकी रिएक्शंस होती है लिवर में, क्योंकि एंजाइम्स लिवर में प्रेजेंट होते हैं इनके लिए, और एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। अब मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन देखते थे। एक तो फेज़ 1 रिएक्शन होता है, फेज़ 2 रिएक्शन होता है। फेज़ 1 रिएक्शन में अपना ORH आता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ये MCQ में भी पूछा जाता है। नाउ उसके बाद फेज़ 2 रिएक्शन आता है जिसमें कॉन्जुगेशन होता है, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। या तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस डायरेक्टली कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट होते हैं या फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू गुजरते हैं। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में हमें 9 चीज़ें ध्यान रखनी है, दैट इज़ 4G, SAM, PAPS एंड DAT। सो 4G में हमारा आएगा, ये हमें याद ही करना है क्योंकि ये भी लिख देना हमें मार्क्स मिलने के चांसेस है। ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटाथायोन एंड ग्लूटामिन। ग्लूटाथायोन का सिस्टीन पार्ट। नाउ SAM is S-adenosine methionine. PAPS is 3' phosphoadenosine 5-phosphosulfate. And that is drugs, एसिटिक एसिड, थायोसल्फेट। तो हम फेज़ 1 रिएक्शंस देखते हैं, हमें बस उसके नाम और उसके एग्जांपल्स ध्यान रखना है। तो ऑक्सीडेशन में पहला अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज़ मिथेनॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड में बेंजोल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। अमाइंस में एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एलिफैटिक एसिड और यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। और एरोमेटिक अमाइंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिनॉल। नाउ एक ड्रग होता है मैप्रोबेमेट, ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी मैप्रोबेमेट और एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। अब शॉर्ट नोट बढ़ाने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, वैसे तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आता था, सैलिएंट फीचर्स ऑफ P450 साइटोक्रोम। तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कैटेलाइज होती है ये साइटोक्रोम P450 से। ये सब हीमोप्रोटीन्स होता है, इनमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह होता है। और इसकी साइट क्या होती है, माइक्रोसोम्स इन लिवर और माइटोकॉन्ड्रिया इन एड्रीनल ग्लैंड। ये जो होता है डिपेंडेंट होता है NADPH पे, और ये इंड्यूसिबल एंजाइम है, जैसे कि ड्रग फेनोबार्बिटॉल होता है, उससे इसके सिंथेसिस बढ़ जाती है। अब सेकेंड अपना आता है रिडक्शन रिएक्शंस। तो पिक्रिक एसिड पिक्रामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोबेंजीन अमाइनोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। एक एक एग्जांपल भी याद रखेंगे तो इट विल वर्क फॉर अस। नाउ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हैं हम। एस्पिरिन कन्वर्ट हो जाता है सैलिसाइलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एसिड एनिलाइड जो कन्वर्ट होता है एनिलिन और एसिटिक एसिड में। अब फेज़ 2 रिएक्शंस देखते हैं हम। कॉन्जुगेशन रिएक्शन, वो हमारी 9 चीज़ें, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, फॉरेन कंपाउंड कंबाइंस विद सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन। अब इसके बाद पहला ग्लूकुरोनिक एसिड देखते हैं हम। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, UDP ग्लूकुरोनिक एसिड, हमें पता ही है। यूरोनिक एसिड पाथवे में प्रोड्यूस होता है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, UDP ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। अब जो बारबिट्यूरेट्स होते हैं वो ग्लूकुरोनाइड फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंपाउंड और हाईली सॉल्युबल फॉर्म में बनाते हैं, जिससे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। अब ये रिएक्शंस ध्यान रखने हैं, दैट इज़ फिनॉल प्लस UDP ग्लूकुरोनिक एसिड क्या बनाता है, फिनाइल ग्लूकुरोनाइड प्लस UDP। सेकेंड ग्लाइसिन आ गया, तो बेंजोइल कोएंजाइम में ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है हिप्यूरिक एसिड और कोएश। ये भी हमारा MCQ में पूछा जाता है कि क्या बनता है, हिप्यूरिक एसिड बनता है बेंजोइल कोएंजाइम में और ग्लाइसिन से। अब ग्लूटाथायोन जो है वो अल्काइल या एराइल हैलाइड
या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं अपना सिस्टीन ऑफ ग्लूटाथायोन, यही पार्ट करता है कॉन्जुगेट, और मरकैप्टूरिक एसिड बनाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ ग्लूटामिन देखते हैं हम। फिनाइल एसिटिक एसिड प्लस ग्लूटामिन क्या बनाता है? फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन। सैम एस एडेनोसिल मेथोनिन, ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज, बनाता है एस एडेनोसिल होमोसिस्टीन। और फिर पैप्स आता है अपना 3' फॉस्फोएडेनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट। फिनॉल रिएक्ट करता है पैप्स के साथ, मतलब कॉन्जुगेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज, बनाता है फिनाइल सल्फेट प्लस पैप। एसिटिक एसिड में जो कॉन्जुगेट करता है वो पार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। सल्फेनिलमाइड एसिटाइल कोएंजाइम में से कॉन्जुगेट करता है और एसिटाइल सल्फेनिलमाइड बनाता है और कोएश बनाता है। नाउ 8th वन इज थायोसल्फेट, ये साइनाइड पॉइजनिंग में काम आता है। साइनाइड के साथ कॉन्जुगेट करता है सोडियम थायोसल्फेट और बनाता है थायोसाइनेट। और ड्रग्स जो होते हैं हमारे ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ये टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक, मर्क्यूरी और कैडमियम को कम करता है। तो ये था हमारा रिविजन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स का। यही सारे नोट्स आप लिख के आ जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। थैंक यू।